हेलो बच्चों, फिर से एक बार मैं आपके सामने नंबर वर्क का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं वो सॉल्व करूंगा और आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा और वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स में क्या होता है वो देखते हैं। उसमें सिम्बॉल्स, इधर एक टेबल दिया गया है, सिम्बॉल्स नंबर्स एंड रीड एज। ठीक है, सिम्बॉल्स नंबर्स एंड रीड एज। इसमें क्या दिया गया है, पहले तो देखिए, ये 1000 है, 1000 को डिनोट करता है, 1000, 1000, 1000, 1000। ये 10 को डिनोट करता है, ये 2 को डिनोट करता है, ये क्या करता है 2 को डिनोट करता है, और ये क्या करता है ये 100 को डिनोट करता है, ये 100 को, ये 100 को, और ये 3 को, ये 10 को, ये 100 को, 100 को, 100 को, 10 को, और इस तरीके से डिनोट करता है। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है 1000 है, एक ही 1000 है ना, इसलिए ये 1000 वर्ड में भी लिखा है 1000 इस तरीके से बच्चों। इसी के साथ सेकंड में क्या दिया गया है, देखिए ये 1000 है, 1000 है, 1000 है, 1000 है, 1 + 1 + 1 + 1 कितना हुआ 4000। ये 4000 है बच्चों, 4000, इसलिए यहाँ पर 4000 लिया गया है, ये डिजिट में लिया गया है और यहाँ पर वर्ड में लिखा गया है 4000। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए ये 1000 है, 1000, 1 + 1 2000, और ये क्या है 10, ये क्या है बच्चों 10 है, 2010, और ये 2 है 2010, और 10 + 2 12, 2012, ये क्या आ जाएगा 2012। इसी की वजह से यहाँ पर 2012 लिखा है बच्चों। इसी के साथ इसको वर्ड में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2000 एंड 12 है ना, इसकी वजह से। ठीक है, इसी के साथ हम 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। उसी के बाद हम 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये 1000 है, 1000, 1000 + 1000 2000, ये 100 है बच्चों, ये 100 एंड ये 100 200, 2200, ये क्या है 3 है बच्चों, 3। इसी के वजह से 2203 यहाँ पर लिखा है बच्चों डिजिट में। उसको वर्ड में हम कैसे लिख सकते हैं 2203। इसी तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चंस को उसकी वैल्यू क्या है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसको समझने की आवश्यकता है, जो समझा वही अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, जो ना समझा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा बच्चों। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेट करो। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 1000, और ये क्या है 10, 1010, यहाँ पर 1010 आ गया बच्चों, 1010। इसी के साथ हमने ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद एक 1000, और यहाँ पर एक डॉट है, आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर एक डॉट है, ये 1 को डिनोट करता है, 1 को, 1001। इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1001। इसी के साथ हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन बचा है हमारा, उस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट लग सकता है, मगर आप अच्छे तरीके से अगर समझोगे तो उसका भी आंसर निकाल लोगे बच्चों, मुझे विश्वास है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कितने 1000 दिए, 1 और 2, 2000। ये 100 कितने 1 2 3 300, 2300, एंड ये 10 एंड ये 4 क्या हो गया 14, 2314। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 2314। इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी पूरी कर ली है। इसी तरीके से हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना जीनियसनेस बताएंगे। इसी तरीके से ये
4th स्टैंडर्ड का जो मैथ है मैं आपके सामने सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप अगर अच्छे तरीके से समझोगे बच्चों तो बहुत आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और आगे बढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स आपको बहुत ईजी जाएगा। ये एक टेक्निक यूज़ करने की होती है, तो अगर आप टेक्निक यूज़ करोगे तो ये अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, जो सॉल्व नहीं होगा वो कभी उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता। हर एक का सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से हम इजी वे में अच्छी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।